करते हैं आप सब बिल्कुल सही होंगे। आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपके सीटेट का एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते हैं डेट आपकी 14 दिसंबर है, जिस दिन आपका पेपर होगा। तो उससे पहले आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जानी चाहिए। तो उसी से रिलेटेड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए एक मॉक टेस्ट लेकर आए हैं हिंदी विषय का। उसके बारे में आइए समझते हैं। एक चीज़ आपको याद रखना है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर आपको अपनी तरफ से उसका आंसर देना है। तभी आप देखेंगे कि इसका आंसर कौन सा सही है। तो इससे आपकी तैयारी को पता चल जाएगी कि आप तैयारी कितनी अच्छी है या कितनी अभी तैयारी में आपकी कमी है। तो हम क्या करेंगे, चारों ऑप्शन पढ़ेंगे नहीं, सीधे से जो आंसर आपका सही होगा उसी के बारे में बताएंगे, क्योंकि टाइम कम है। इसीलिए पहले नंबर में आप भी पहले चारों ऑप्शनों को अच्छे से पढ़ेंगे, जो आपको लग रहा है सही उसी को बताएंगे, ठीक है। तो मॉक टेस्ट का मतलब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको उसका आंसर बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सीखना किसी स्थिति के प्रति को दर्शाता है। जब कभी भी सीखने की बात होगी, अगर आपके ऑप्शन कोई भी दिख रहा है सक्रिय वाला, तो आपका आंसर हमेशा वही होगा, सक्रिय। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड। आइए देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। बात कर रहे हैं निगेटिव आपका क्वेश्चन है, तो आपको आंसर भी इसका कौन सा देना है, निगेटिव। आप जब चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको एक दिखेगा टैग वर्ड, इसको बोलते हैं रटकर याद करने में सहायक। विषय वस्तु को रटकर याद करने में कभी भी हमारा उसमें सीटेट में ऐसा ऑप्शन आपका हमेशा जो है नेगेटिव होगा। रटकर याद करने की बात कभी भी नहीं होती है। अब ऑप्शन नंबर इसका आपका थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्या कह रहा है, बच्चे विद्यालय आने से पहले कोई सिलेक्ट तो होती नहीं है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो उनको आता ही होगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। बच्चे जो है क्या है, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ बच्चे विद्यालय आने से पहले आते हैं, ठीक है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या दे रखा है, बाल्यावस्था में किसी वस्तु तक पहुंचना, उसे पहचानने बिना किसी सहारे के खड़े होना आदि किस प्रकार का अधिगम कहलाता है। यानी बाल्यावस्था में किसी वस्तु तक पहुंचने, उसे पहचानने या बिना किसी सहारे के खड़े होना आदि किस प्रकार का अधिगम कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, क्रियात्मक। ये सब चारी खड़े होगे तो आप कोई क्रिया तो करोगे, तो ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड नंबर, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 5, इसको भी अच्छे से आइए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है। अब आप देखेंगे इसमें कह रहा है कि संकेतों, चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से अधिगम किया जाता है। अब इसका आप अच्छे से जब इसके चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तभी आप इसका आंसर देंगे। तो इसका आंसर जो है, संकेत हो, चित्र हो, शब्दों इत्यादि के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, शाब्दिक अधिगम करते हैं, ठीक है। संकेत आपने देखा या चित्र देखा तो उसके बारे में आप शब्दों के विषय में ही तो बताएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं या विभिन्न परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने को सीखते हैं, या चित्र, शब्दों इत्यादि के माध्यम से सीखते हैं, या क्रियात्मक कौशल को अर्जित करते हैं। एक चीज़ याद रखना, बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। जब विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत हमेशा क्या आएगा, बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा इसमें, फोर्थ नंबर। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। भाषा जगह खाली के साथ का ही परिणाम, भाषा के साथ का ही परिणाम, यानी 2 जगह आपके ऑप्शन यहाँ पर जगह खाली रिक्त स्थान है। तो आपको इनमें से आपको इस जगह पर कौन सा उचित शब्द होगा जो आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 7। तो आपको क्या करना है, भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। भाषा समाज के साथ, यानी यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, समाज, ठीक है। समाज के साथ किसका परिणाम है, संपर्क का, ठीक है। भाषा के माध्यम से आप किसी से संपर्क ही तो करते हैं, जब भी तो आप बोल पाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसको भी अच्छे से देखेंगे। ये हमारे एक वैज्ञानिक हैं, चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखने के क्रम में खोज भी साथ साथ चलती रहती है। तो वैज्ञानिक है, सामाजिक है, व्यवहारिक है, या वाचिक तंत्र की। तो आपका ऑप्शन नंबर, जब कभी भी बात करेंगे चॉम्स्की की, तो हमेशा ये चॉम्स्की क्या है, हमारे वैज्ञानिक, इनके अनुसार क्या था, भाषा सीखने के क्रम में वैज्ञानिक खोज भी साथ साथ चलती रहती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा इसमें, थर्ड। तो इसमें तो याद रखना है
चामुस्की के अनुसार भाषा सीखने के क्रम में वैज्ञानिक खोज भी साथ साथ चलती रहती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? थर्ड वाला। सॉरी, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट वाला। ठीक है, तो इसको भी हम लोग अच्छे से देख लेंगे। पहला आपका ऑप्शन नंबर इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे क्या करना है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखेंगे कि आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से बच्चा कई रूपरेखाओं का निर्माण करता है या विचार है। जब कभी भी बात होगी आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से, तो जब कभी भी आपको दिख रहे हैं दो शब्द आत्मसातीकरण और समायोजन, तो ऐसे जब कभी भी शब्द दिखेंगे आपके वैज्ञानिक वाइगोत्स्की, चामुस्की, पियाजे, पावलोव, तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर हमेशा पियाजे बात करते हैं किसकी? हमारी आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से। ठीक है, तो अब आपको ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? थर्ड आपका ऑप्शन नंबर इसमें सही हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बच्चा अपनी भाषा के दौरान दो प्रकार की बोली बोलता है, यह कथन किसका है? बच्चा जो है अपने भाषा प्रयोग के दौरान दो प्रकार की बोली बोलता है, तो यह कथन किसका है? तो आपको पता होना चाहिए ये कथन हमारे वाइगोत्स्की साहब का है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखेंगे। भाषा अर्जन को प्रभावित करता है, समाज के साथ संपर्क, इच्छा शक्ति, दैनिक जीवन अनुभव, तो ये तीनों चीज़ें हमारी जो है भाषा अर्जन को प्रभावित करती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? फोर्थ वाला, उपरोक्त सभी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें कह रहा है भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपको पता होना चाहिए किसका है। ये हमारा है वाइगोत्स्की का। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? थर्ड वाला, वाइगोत्स्की का। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है उसको भी आइए समझते हैं। भाषा सीखने के क्रम में बालक के अंतर्गत सर्वप्रथम किस अभिव्यक्ति का विकास होता है? ये आपको पता होना चाहिए। जब कभी भी बालक भाषा सीखता है तो सर्वप्रथम किस अभिव्यक्ति का विकास होता है बालक के अंदर? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। जब कभी भी बच्चा जो है भाषा सीखेगा तो सबसे पहले उसके अंतर्गत जो है मौखिक बातचीत के माध्यम से ही तो सीखेगा, सर्वप्रथम मौखिक। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? 13 का आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 14। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण क्या है? भाषा का व्याकरण, पाठ्यपुस्तक, भाषा का शिक्षण या भाषा के विभिन्न रूपों में प्रयोग। तो आपको पता हो जब कभी भी भाषा का विभिन्न रूपों में आप प्रयोग करेंगे तभी तो आप अच्छे से अर्जन कर पाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट वाला। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे आपका 15 यानी 15 नंबर क्वेश्चन के अच्छे से देखेंगे क्या कह रहे हैं। बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि बच्चे का अत्यंत सरल स्वभाव, सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाता है। या इसके बाद में सेकंड नंबर है बच्चों को बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाई जाए, या है बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, या बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 15 का आपका ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला सही हो जाएगा। ठीक है, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। जब तक कि आप बच्चे को भाषिक परिवेश उपलब्ध नहीं कराएंगे, जब तक जो है वो स्वयं भाषा अर्जित नहीं कर सकता है। अब आप क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है? जो भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण है ये किस पर बल देता है? तो आपको पता होना चाहिए ये हमारा अनुकरण पर बल देता है। किस पर देता है? अनुकरण। ठीक है, ये हमारा अनुकरण पर बल देता है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। इसको भी अच्छे से समझते हैं। वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में सर्वाधिक बल दिया जाता था। कविता दोहराने में, कहानी सुनने में किस पर सर्वाधिक बल दिया जाता था? तो वाइगोत्स्की की जब बात होगी तो वो हमेशा जो है
परस्पर अंतःक्रिया के विषय में ज़्यादा बात किया करते थे। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? फोर्थ। अब देखते हैं भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? भाषा कक्षा का, भाषा प्रयोगशाला का, पाठ्यपुस्तक का, समाज का। तो ये बात आपको पता होना चाहिए, समाज का जो है भाषा अर्जित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है हमारा, क्योंकि समाज में रहकर ही हम लोग जो है भाषा अर्जित करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 19। हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 को अच्छे से समझते हैं। भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सर्वाधिक बल दिया था? भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सर्वाधिक बल दिया था? तो आपको पता होना चाहिए समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर। अभी इससे पहले भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो वाइगोत्स्की जब कभी भी बात होगी और अगर समाज से रिलेटेड आपका कोई ऑप्शन दे रखा है तो हमेशा वही सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सेकेंड नंबर, समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20। भाषा का अस्तित्व एवं विकास के बाहर नहीं हो सकता है। बोल रहा है भाषा का अस्तित्व एवं विकास किससे बाहर नहीं हो सकता है? परिवार से, या साहित्य से, या समाज से, या विद्यालय से। तो आपको पता होना चाहिए जो भाषा का अस्तित्व एवं विकास किससे बाहर नहीं हो सकता है हमारा? हमेशा किससे बाहर नहीं हो सकता है? समाज से बाहर कभी भी नहीं हो सकता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? थर्ड। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो आप चारों ऑप्शन पहले अच्छे से पढ़ेंगे, जो आपको सही लग रहा है पहले उसका आप आंसर देंगे। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा कथन सही है, सॉरी, आपका इसमें जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सेकंड नंबर हो जाएगा। भाषिक परिवेश हमेशा जो है ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? सही होता है। ठीक है, तो आपका इसमें ऑप्शन आपका सेकंड इसमें सही होगा। तो सॉरी, थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। प्रश्न को अब आपके जो भी प्रश्न होंगे वो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न सारे होंगे, तो इनको आप बहुत ही अच्छे से हल करेंगे। ठीक है, अभी तक तो क्वेश्चन जो थे शायद ही कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो अभी तक पेपर में ना पूछा गया हो। सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं, समय ना खराब करते हो। 22 नंबर आपका क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है? बोल रहा है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको नेगेटिव, इसका आंसर भी आपको नेगेटिव ही ढूंढना है। तो आप देखेंगे बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। कौन सा कथन असत्य है? तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? ऐसा नहीं है कि बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से नहीं, जल्दी तो नहीं कर सकते हैं, धीरे धीरे तो परिमार्जन हो सकता है। तो इसीलिए इसका आंसर नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? सेकंड नंबर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी देखेंगे। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं? ये भी आपका नेगेटिव पूछा गया है। तो आप देख रहे हैं ज़्यादातर जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो नेगेटिव, तो नेगेटिव का आंसर आपको इतना याद रखना, नेगेटिव ही देना है। तो 23 नंबर का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? भाषा अर्जन में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। ये बात बिल्कुल भी हमारी क्या हो जाएगी? गलत, क्योंकि भाषा अर्जन में जो है अनुवाद का सहारा भी लिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 23 का आंसर नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? थर्ड वाला। ठीक है, भाषा अर्जन में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं, कभी तो लिए जा सकता है, इसीलिए। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है व्याकरण सिखाना, या उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, या भाषा प्रयोग सिखाना। तो आपको पता होना चाहिए जब कभी भी बात प्राथमिक स्तर की होगी तो उसमें जो है भाषा का हम लोग उसको बच्चे को क्या सिखाते हैं? प्रयोग करना, कि भाषा का प्रयोग कैसे करना है। तो आपका ऑप्शन नंबर 24 का कौन सा सही हो जाएगा? फोर्थ वाला। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 25। कक्षा 1 के बच्चे अपने खाली स्थान एवं से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभव को लेकर ही विद्यालय आते हैं। तो इसका आपको बहुत ही ध्यान से उत्तर देना। सीटेट फरवरी 2014 में पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होती है जहाँ पर आपको 2 जगह खाली दे दी जाएंगी, वहाँ पर आपको कुछ भरना होगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा? सेकंड नंबर। तो कक्षा 1 के बच्चे अपने परिवार, कक्षा 1 के बच्चे सबसे पहले कहाँ होंगे? वो अपने
घर में, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अपने घर एवं परिवार, यहाँ पर क्या आपका आ जाएगा, परिवार से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभव को लेकर ही विद्यालय आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो लिखा है भाषा के परिवेश के अनुभव को लेकर ही विद्यालय आते हैं, तो 3 जगह आपका खाली स्थान था, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड नंबर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। चामुस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। तो जब कभी भी बात चामुस्की की होगी तो जन्मजात बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। चामुस्की महोदय ने ऐसी बात कहा है कि बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आपको बताएंगे 27। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यानी आपका क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा गया है तो इसका आंसर भी आपको पॉजिटिव ही ढूंढना है। तो समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, भाषा अर्जन के संदर्भ में बिल्कुल भी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। विद्यालय के बाहर का जीवन, विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ से प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देता है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा। आप पहले चारों ऑप्शन पढ़ लेना अच्छे से। आपका ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 28 का थर्ड वाला आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपका क्या कह रहा है, इसको भी समझते हैं। बच्चे के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, विचार है। बच्चे के विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समाज के बारे में जब कभी भी बात होगी तो हमने बोला है हमेशा वाइगोत्स्की साहब को ऐसे आंसर में हमेशा महत्व देते हैं। ठीक है, क्योंकि वाइगोत्स्की ने ही समाज के विषय में बात की है। अब आप क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 30। संज्ञान के स्तर पर विकसित अन्य भाषाओं को सरलता से अनुदित होती रहती है, सरलता से अनुदित होती रहती है, तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें है ज्ञान क्षमता, व्याकरण क्षमता या तर्क क्षमता या भाषा क्षमता। तो आपका 30 नंबर का आंसर जो है आपका कौन सा सही हो जाएगा, भाषा क्षमता हमेशा जो है वो ज्ञान के संज्ञान के स्तर पर विकसित होती रहती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, भाषा क्षमता। ऑप्शन नंबर 30 का हो जाएगा आपका फोर्थ वाला सही। संज्ञान के स्तर पर विकसित भाषा क्षमता अन्य भाषाओं से सरलता से अनुदित होती रहती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाषा क्षमता। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 31। 31 क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़ते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। बच्चे की भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सुंदर लेखन, मानक वर्तनी, बातचीत करना, शुद्ध उच्चारण। तो आपका 31 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा सही, बातचीत करना। यही बच्चे के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, फोर्थ वाला। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है वर्णमाला सिखाना या भाषा का प्रभावी प्रयोग या साहित्य की रचना करना या अलंकारिक भाषा का प्रयोग। तो आपका 32 नंबर का आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, ऑप्शन नंबर थर्ड। इसके बाद देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है। तो बच्चे सामाजिक, जब अभी हमने बोला था सामाजिक की बात होगी तो हमेशा देख सकते हैं आप कितने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके वाइगोत्स्की से रिलेटेड। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा, सामाजिक अंतःक्रिया की बात हमेशा वाइगोत्स्की साहब करते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे तो आपका 33 हो गया। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर क्या है, यानी भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर किसका होता है, भाषा परिवेश का या पाठ्य सामग्री का या भाषा आकलन का या साक्षरता का। तो आपको याद होना चाहिए भाषा परिवेश का अंतर होता है भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है। किसी विषय को सीखने का मतलब उसकी
को सीखना, उसकी को सीखना, यानी दो आपके रिक्त स्थान है, यहाँ पर किस चीज़ की जगह सबसे सटीक बैठेगी उसको हम लोग देखेंगे। तो किसी विषय को सीखने का मतलब यह है उसकी क्या सीखना है, अवधारणाओं को सीखना, उसकी शब्दावली को सीखना, सबसे महत्वपूर्ण आपका यही होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड वाला। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर आपका 35 हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे 36 क्वेश्चन की तरफ। भाषा अधिगम निवेश का क्या अर्थ है, भाषा अधिगम निवेश का क्या अर्थ है, तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा फर्स्ट वाला सही, फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें सही। बच्चों को ऐसे भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा के एक स्तर के ऊपर हो। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 37, निम्नलिखित में से विकास का निकटस्थ क्षेत्र है, या निकटस्थ क्षेत्र कहता है, निकटस्थ का मतलब जो निकट होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें 37 का कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड नंबर, बच्चे वास्तविक विकास के साथ किसी दूसरे की सहायता से कर सकने वाले काम के बीच का अंतर जो है आपका निकटस्थ क्षेत्र के कहते हैं। अब आपको क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 38, किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है कि बच्चे भाषा सीखने के लिए अनुकूलन तथा समायोजन का प्रयोग करते हैं। ये किसके द्वारा कहा गया है, तो आपको पता होना चाहिए, जीन पियाजे के द्वारा कहा गया है कि बच्चे भाषा सीखने के लिए अनुकूलन तथा समायोजन का प्रयोग करते हैं। ऐसा किसके द्वारा कहा गया है, तो जीन पियाजे के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि खालिस्तान से उसका नाता ना टूटे। तो 39 नंबर के हम लोग ऑप्शन देखेंगे, भाषा की परिभाषा, व्याकरण रटना, व्याकरण सीखना, भाषा प्रयोग। अभी हमने बताया भाषा प्रयोग, तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, फोर्थ वाला। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 40, पियाजे के अनुसार भाषा अर्जन की प्रक्रिया है सुमेलन, सामाजिक, युक्ति जन्य या साहचर्य जन्य। तो आपका 40 नंबर का आंसर आपका होगा क्या हो जाएगा, पियाजे की बात हो रही तो हमेशा सामाजिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, स्टीफन क्रेशन के अनुसार कौन सी अचेतन प्रक्रिया है, अर्जन, संप्रेषण, सुनना, सीखना। तो आपका ऑप्शन नंबर 41 का कौन सा सही हो जाएगा, संप्रेषण। तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग पियाजे के अनुसार भाषा का विकास। अभी हमने बताया है पियाजे आ रहे हैं तो किसकी बात हमेशा होगी, सामाजिक। तो पियाजे के अनुसार भाषा का विकास आत्म केंद्रित से सामाजिक की ओर होता है, या पियाजे के अनुसार भाषा का विकास आत्म केंद्रित से सामाजिक तक होता है। ठीक है, तो 42 का आपका ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे खालिस्तान व्यापक उपयोग करते हैं, अन्य बच्चों की तुलना में जटिल कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। तो इसका आंसर नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, आंतरिक भाषण, व्यक्तिगत भाषण, निजी भाषण या मौन भाषण। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, व्यक्तिगत भाषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा बिल्कुल। अब देखते हैं 44 नंबर, समग्र भाषा उपागम में भाषा अधिगम के लिए एक उपकरण के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है, साहित्य, खिलौने, बाल कविताएं, क्रिया। तो जब कभी भी बात क्रिया यानी सक्रिय वाली की बात हो रही है तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, समग्र भाषा उपागम में हमेशा क्रिया उपकरण के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है, तो क्रिया का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 44 ही क्वेश्चन आज के मॉक टेस्ट में थे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो हमारी पसंद आई होगी। ऐसे ही मॉक टेस्ट आपको मिलते रहेंगे जब तक कि आपका पेपर नहीं हो जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।